चलिए देखेंगे। बात नहीं चलिए। चलिए देखिए, हम लोग भारती भवन जो बुक है उसका ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करने वाले। कौन से बुक? भारती भवन बुक जो फिजिक्स का, उसमें जितना भी ऑब्जेक्टिव है पूरा बुक में, उसका हम लोग एक सीरीज चलेंगे। एक ही प्लेलिस्ट में सारा उसका ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा आपको। तो आज से इसकी शुरुआत कर रहे हैं और चलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक से शुरुआत हो रहा है। बताएंगे आप लोग भी आंसर। सबसे पहला क्वेश्चन है, किसी आवेशित वस्तु पर, किसी आवेशित वस्तु पर एक कूलम्ब आवेश होने के लिए उसमें से निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। एक कूलम्ब जो आवेश है उसको निकालने, उसको एक कूलम्ब आवेश होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा? तो आपको पता है, हम आपको पढ़ाए भी है। कितना है? 6.25 गुनी 10 के पावर कितना? 18 इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। ऐसे आप निकाल भी सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश, तो वो कितना होता है? 1.6 गुने 10 के पावर। तो यहां से आ जाएगा 1 कूलम्ब बराबर 1/, टोटल गुना में इधर आके भागा में कैलकुलेट कर दीजिएगा तो आ जाएगा 6.25 गुने 10 के पावर कितना? 18। तो एक कूलम्ब आवेश के लिए कितना इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा? 6.25 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो अभी ऊपर में हम लिखे भी थे कि इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुने 10 के पावर माइनस कितना? 19 कूलम्ब आवेश होता है। इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं और 3 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तीन नंबर क्वेश्चन को आप देखिए, किसी माध्यम की आपेक्षिक परावैधता, किसी माध्यम की आपेक्षिक परावैधता जो है एप्सिलॉन आर जो है वो निम्नलिखित में किसके बराबर होता है? तो आप याद किए एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट होता है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 4 और 5 आपका स्क्रीन पे आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, आर दूरी से विलग, कितने दूरी से? आर दूरी से ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है, आर दूरी से विलग 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला बल समानुपाती होता। आप फॉर्मूला पढ़े हैं ना जी? एक समानुपाती होता है Q1 Q2 आवेश के गुणनफल के, और एक इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है आर स्क्वायर के। तो लिख रहे एक समानुपाती 1/r² हो जाएगा। और ये आर ऊपर में जाएगा, ऊपर के में ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? आर इनवर्स 2। ऑप्शन नंबर कौन सा? डी हो जाएगा। आगे देखिए, एप्सिलॉन नोट का मात्रक होता है, एप्सिलॉन नोट का मात्रक होता है। हम हमको पढ़ाए भी है। कौन सा? थायराइड मीटर
इनवर्स। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी नंबर हो जाएगा। इसके बाद बताएंगे 6 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है, तो 6 नंबर क्वेश्चन में पढ़ेंगे मुक्त आकाश फ्री स्पेस, मुक्त आकाश फ्री स्पेस की परावैधता होती है। गुणकाश मुक्त आकाश की परावैधता यानी कि अब सिल्ला नोट का वैल्यू कितना होता है? तो होगा 8.85 गुने 10 के पावर माइनस 12 फैराड मीटर इनवर्स। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 और 8 एक साथ आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्या बोला है बाबू? एक कूलम वह आवेश है, एक कूलम वह आवेश है जो शून्य में निर्वात में 1 मीटर के दूरी पर स्थित समान आवेश पर बल लगाता है। बल का करता है कितना न्यूटन पढ़ाए थे? 9 गुनी 10 के पावर 9 न्यूटन। आप निकाल सकते हैं एक कूलम आवेश एक बराबर Q1 Q2 K इंटू Q1 Q2 बटा, तो बोलो हवा है ना बाबू, शून्य है, तो K का वैल्यू 9 गुनी 10 के पावर कितना? 9 यूनिट। ठीक है, Q1 1 कूलम R स्क्वायर 1 मीटर, 1 का स्क्वायर, ये टोटल 1 हो जाएगा। कितना न्यूटन बचा? 9 गुने 10 के पावर 9 न्यूटन। चलिए 8 नंबर देखिए, ये टोटल आपका भारतीय भवन जो बुक है उसका टोटल सीरीज चलेगा। यदि 2 आवेशों के बीच का दूरी, ध्यान से देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2 आवेशों के बीच के दूरी को क्या कर दिया जाए? आधी कर दिया जाए तो उनके बीच लगने वाला बल हो जाता है। चलिए इस क्वेश्चन को हम आपको अच्छा से बना करके बताते हैं। इसको व्हाइट बोर्ड पे लेकर जाते हैं। चलिए क्वेश्चन आ गया यहां, देखिए क्वेश्चन है 2 आवेशों के बीच के दूरी को क्या कर दिया जाए? आधा कर दिया जाए तो उनके बीच लगने वाला बल क्या होगा? देखिए 2 आवेश है, एक Q1 है और एक Q2 है। 2 आवेश के बीच के दूरी कितना है? R है। बीच की दूरी कितना है? R। माध्यम हवा मान दे रहे, ठीक, तो बोलिए F कितना लेंगे? F बराबर K इंटू Q1 Q2 बटा कितना? R। ये अभी लग रहा, लेकिन बीच के डिस्टेंस को क्या कर दिया जाए? आधे। हवा में इन्हीं आवेशों को इससे आधा दूरी पर, यानी दूरी आधा R बटा कितना कर दिया जाए? 2 कर दिया जाए तो लगने वाला बल F डैश बराबर कितना? बराबर F डैश बराबर हो जाएगा कितना? K इंटू Q1 Q2 बटा R बटा 2 के होल से। तो लगने वाला बल F डैश बराबर K इंटू Q1 Q2 बटा R। 2 के स्क्वायर 4, तो नीचे से 4 कहां चला जाएगा? ऊपर। F डैश बराबर, ये तो पहले वाला बल का वैल्यू है, ये पहले वाला बल से K गुना हो गया, 4 गुना हो गया। यदि दूरी को क्या कर दिया जाए? आधा कर दिया जाए, यदि डिस्टेंस को आधा कर दिया जाए तो उनके बीच लगने वाला बल के गुना हो जाता है, 4 गुना हो जाता है। ऑप्शन नंबर कौन सा? डी। चलिए अब देखते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर कितना है? ध्यान दीजिएगा।
9 नंबर क्वेश्चन बोला है, निम्नलिखित में से किस आवेश का अस्तित्व संभव है? इसमें से कौन ऐसा आवेश है जो अस्तित्व में नहीं हो सकता? तो आप पढ़े आवेश Q बराबर प्लस माइनस एन, आवेश Q बराबर प्लस माइनस, और E का वैल्यू कितना होता है? E का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, 19 कूलम होता है ना बाबू। एन की जगह 1, एन की जगह 2, एन की जगह 3, एन की जगह 4 ऐसे होता है। तो देखिए 1.6 के गुणज कौन न है? 16 दूनी 32, 3.2 है, होगा 16 चौका 64, 6.4 है। ये तो 1.6 है, तो है ही है। ये वाला गुणज ना है, ये वाला गुणज में के लिए 1.6 में 1.5 से गुना करना पड़ेगा 1.5 से, जो संभव नहीं। तो ये अस्तित्व में नहीं। ऑप्शन नंबर सी बताइएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 10। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 10 है। परावैधुता का एसआई मात्रा, परावैधुता का कौन मात्रा? एसआई मात्रा कौन होगा? ऑप्शन नंबर ए दिया है कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स 2। तो इसका आंसर यही हो जाएगा। कौन सा? 10 का कौन सा हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। आगे ध्यान दीजिए 11 नंबर। ग्यारह नंबर भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 11 नंबर जो दिया है वो बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है। किसी परावैद्युत का परावैद्युतांक कितना है? अपसिल्ला आ रहे। चलिए इस क्वेश्चन को लेकर के जाते हैं आगे बोर्ड के पास, और इसको हम लोग अच्छा से बना करके देखते हैं। भारतीय वन बुक का ऑब्जेक्टिव है ये सारा। ये देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा इसको। क्या बोला है जी? ये बाबू क्वेश्चन है किसी परावैद्युत का परावैद्युतांक अपसिल्ला कितना है? आर है, और उसमें दो बिंदुवत आवेश के बीच बल आर है। देखो दो बिंदुवत आवेश है, Q1 है और Q2 है। बीच का दूरी को मैंने माना आर। परावैद्युतांक कितना माना? अपसिल्ला। लगता हुआ बल कितना कह रहा है? एफ। तो एफ होगा वास्तव में कितना? एफ बराबर, एफ बराबर फॉर्मूला 1/4 पाई कितना? अपसिल्ला। लेकिन परावैद्युतांक वाला माध्यम है ना, तो अपसिल्ला नोट इंटू अपसिल्ला आर, और कितना? Q1 Q2 बटा कितना हो जाएगा? इसको थोड़ा सा और कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए इसमें से परावैद्युत को हटा देना है, जो परावैद्युत वाला माध्यम है उसको हटा करके और सिंपली जनरली निर्वात में रख दिया जाए या हवा में रख दिया जाए, तो नया बल मान लेते हैं हम एफ डैश हो जाता है। तो एफ डैश वही वाला चीज है, खाली माध्यम का हो गया, वो वाला हट करके निर्वात में आ गया है। तो एफ डैश लग रहा है अपसिल्ला नोट, और बीच का दूरी आर, Q1 Q2। तो एफ डैश बराबर 1/4 पाई अपसिल्ला नोट Q1 Q2 बटा, है बाबू यहां से एक वैल्यू देखिए तो एफ इंटू अपसिल्ला आर। अपसिल्ला आर को इन्हें गुना कर दे रहे हैं, तो इन्हें नहीं आएगा 1 कितना? 4 पाई अपसिल्ला नोट Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। यानी इसका वैल्यू है कितना? इसका वैल्यू वहां पे आया था कितना? एफ इंटू अपसिल्ला आर। यानी जो नया बल है पुराने बल का अपसिल्ला आर गुना हो जाता है। तो इसका हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर दिया है कौन सा? बी नंबर। तो 11 का आंसर कौन सा हो जाएगा?
बी नंबर। क्वेश्चन 12 का बोला है, देखिए क्वेश्चन 12 बोला है किसी आवेशित, किसी अचालक पदार्थ, कौन चालक? अचालक। चालक है ये ना है, अचालक है। अचालक पदार्थ के गोले पर आवेश देने पर वह वितरित होता है सतह पर, सतह के अलावा अंदर भी, केवल भीतर, इनमें से कोई नहीं। है बाबू, अचालक पदार्थ तो आवेश वितरित होवे न करेगा, क्योंकि आवेश वितरित होता है कौन पदार्थ में? चालक पदार्थ में। चालक में आवेश वितरित नहीं होगा, तो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। आगे देखिए 13 नंबर क्वेश्चन कहता है आर दूरी से विलग दो आवेशों के बीच का बल एफ। इसको हम यहीं पर बनाते हैं, ध्यान से देखिए। आर दूरी पर दो आवेश है, एक और एक, दो आवेश Q1 और Q2। डिस्टेंस कितना है? आर। और इनके बीच लगता बल कितना है? एफ। तो एफ के फॉर्मूला हो जाएगा K इंटू Q1 Q2 बटा, हो गया। आगे पढ़िए। यदि आवेश का मान दुगना कर दिया जाए, आवेश का कर दिया जाए, दुगना कर दिया जाए, तो देखिए एफ इन्हें बना दें, चलिए नजर आ ही जाएगा। एफ बराबर के इंटू आवेश को दुगना, यानी Q1 है ना तो 2Q1 और Q2 है ना तो कितना? 2Q2 कर दीजिए। और देखिए बीच के दूरी का कर दिया जाए आधा, बीच की दूरी आर था, आधा आर बटा 2 के होल स्क्वायर। तो एफ बराबर के इंटू 2 दूनी 4 हो जाएगा, Q1 Q2 बटा 2 दूनी 2 के स्क्वायर 4, 4 नीचे से कहां चला जाएगा? ऊपर। तो जो नया बल एफ डैश लग रहा है वो कितना चर्चा होगा? 16 इंटू के इंटू Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर की जगह लिख देते हैं ए। पहले वाला बल के गुना 16 गुना लग रहा है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा बाबू। चलिए भारतीय भवन बुक एक्सरसाइज 8 इलेक्ट्रोस्टैटिक। चलिए कूलॉम्ब बल क्या? तो आप पढ़े भी है, कूलॉम्ब बल जो है वो केंद्रीय बल है कि विद्युतीय बल है कि दोनों है? तो कूलॉम्ब बल दोनों है। कूलॉम्ब बल केंद्रीय बल भी है और विद्युतीय बल भी है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है एक स्थिर विद्युत आवेश उत्पन्न करता है, ऑप्शन सुनिएगा, केवल चुंबकीय क्षेत्र, केवल विद्युतीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युतीय क्षेत्र दोनों। तो इसका आंसर हो जाए केवल विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करता है कि स्थिर विद्युत आवेश, आवेश स्थिर है विराम अवस्था में, वैसा आवेश सिर्फ और सिर्फ कौन? विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पर ध्यान देते। देखिए तो बहुत आसान क्वेश्चन दे ले। किसी बिंदुवत आवेश पॉइंट चार्ज Q से R दूरी पर, Q से कितना दूरी पर? कोई बिंदु P है, यहाँ पे क्षेत्र की तीव्रता इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ना, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इस पॉइंट पे ड्यू टू चार्ज की Q आवेश के कारण। तो E का फॉर्मूला हमने आपको प्राप्त किया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q बटा आर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 17। देखिए तो कितना हल्का क्वेश्चन दिया है। 17 नंबर आपका आज कहता है किसी घिरे हुए बंद पृष्ठ पर विद्युतीय फ्लक्स भीतर स्थित आवेश फ्लक्स फाई बराबर आवेश का कितना गुना? 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। इसे तो हम लोग कौन प्रमेय बोले थे? गॉस प्रमेय बोले थे। गॉस प्रमेय 1/एप्सिलॉन नॉट गुना। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? चलिए 18 नंबर क्वेश्चन बोला है
क्या बोले क्वेश्चन? आवेशित खोखले गोलीय चालक के अंदर, आवेशित खोखले गोली चालक के अंदर विद्युतीय तीव्रता कितना होता है? शून्य होता है। खोखला गोला के अंदर में विद्युतीय क्षेत्र कितना होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है परीक्षा के लिए बाबू। ये देखिए, एक क्वेश्चन दिया है, क्या बोला है क्वेश्चन? जो देखे, किसी आवेशित चालक के ठीक बाहर किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता E बराबर आवेश के पृष्ठ घनत्व सिग्मा का अपसिल्ला नोट, सिग्मा का कौन नोट? एक बटा अपसिल्ला नोट होता है। इस कथन को क्या कहते हैं? तो देखिए बाबू, एक गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग था। ये कुछ था गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग में हम लोग पढ़े थे कि दो बार ऐसा आवेश रहता था, उसके बाहर में कोई बिंदु होता था, तो वहां पे कितना इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगा, तो उसमें हम लोग प्राप्त किए थे E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन। सिग्मा से क्या था? पृष्ठ घनत्व, तो आवेश का पृष्ठ घनत्व। तो ये कौन सा नियम से प्राप्त हुआ था? कूलॉम के नियम का अनुप्रयोग था, सॉरी गॉस के नियम का। तो इसका आंसर हो जाएगा कुछ गॉस प्रमेय। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। अनंत लंबाई के, कितना लंबाई के? अनंत लंबाई के आवेशित और कौन चालक? बेलनाकार चालक है। कैसा चालक है? बेलनाकार चालक है। कितना लंबाई के? अनंत लंबाई के। तो इसके आज से आर दूरी पर विद्युतीय क्षेत्र हम आपको प्राप्त किए हैं E बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा बटे कितना? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ध्यान दो राजा, कहता है कि एक आवेशित चालक के सतह, एक आवेशित चालक के सतह के किस बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होती है? तो आवेशित चालक है, चालक कैसा है? आवेशित है। उस आवेशित चालक के सतह पर क्षेत्र की तीव्रता उस सतह के लंबवत होता है। क्वेश्चन नंबर कितना है? 22। देखिए हम 22 बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बार परीक्षा में पूछता भी है। इसको हम बोर्ड पर बना रहे हैं, ठीक है। चलिए तो इसको हम लोग भेज देते हैं कहा? बोर्ड के पास, बिहार बोर्ड नहीं। ये बहुत बार पूछता है, कंफ्यूजन भी बच्चा होता है, और इसके लिए कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इसको हम लोग आज क्या करते हैं? बनाते हैं न्यूमेरिकल के जैसा। क्या बोला है? यदि गोले पर आवेश, आवेश Q बराबर 10 म्यू माइक्रो कूलम, यानी माइक्रो माने 10 गुने 10 के पावर माइनस 6 कूलम आवेश दिया है, तो सतह पर फ्लक्स पूछा है फाई बराबर वाट। तो बाबू फाई बराबर फॉर्मूला होता है कितना? Q बटे एप्सिलॉन। देखिए फाई बराबर Q बटे एप्सिलॉन नोट, ये फॉर्मूला होता है। तो हमें एप्सिलॉन नोट का व्यंजक प्राप्त होना चाहिए, वैल्यू पता होना चाहिए। 8.85 वाला बैठाइएगा तो नहीं आएगा। कहे नहीं आएगा? कहे कि ऑप्शन पाई में दिया है, कच्चे में दिया। तो हम लोग पहले एप्सिलॉन नोट का अलग में कहीं पे ज्ञात कर दीजिए। देखिए देखिए बाबू, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट का जो वैल्यू है, हम खाली वैल्यू लिख रहे हैं 9 गुने कितना? 10 के पावर 9 यूनिट होता है, उसका मात्रक होता है। हम कहे बाबू ये एप्सिलॉन नोटवा के एने से एने ले लिया और एकरा एने से एने ले ले, तो कितना हो जाएगा जी? देखिए ये एप्सिलॉन नोट कहां चला जाएगा?
उधर चला गया और इधर हो गया 9 चौका 36 पाई, 9 चौका 36 पाई गुने 10 के पावर 9 हो गया ना। 9 चौका 36 पाई गुने 10 के पावर 9। अब सीधा नोट एन में, यानी अब सीधा नोट का वैल्यू बैठा देना है। क्यू कितना दिया है 10 गुने 10 के पावर -6। अच्छा, और ए कितना है सीधा नोट का वैल्यू 36 पाई, कितना आया आप सिला हम बटन 1 बटा आएगा बाबू 1 बटा। सिला नोट का वैल्यू कितना आएगा, आप सिला नोट नहीं कहते इन्हें बटा में आया 1 बटा 36 पाई 10 के पावर 9। आप सिला नोट का वैल्यू बैठा दीजिए 1 बटा 36 पाई गुने 10 के पावर 9। ये नीचे से कहां चला जाए, ऊपर लेकर चले जाइए तो कितना हो जाएगा जी देखिए 36 पाई ऊपर गुने 10 के पावर 9 ऊपर चला गया, गुना में पावर जुटेगा और ये भी जोड़ दीजिए -6। 36 पाई 9 1 10, 10 में से 6 घटेगा तो 4। 36 पाई गुने 10 के पावर 4। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो कंफ्यूज ना होना ऐसा क्वेश्चन। 36 पाई गुने 10 के पावर कितना 4 है, ऑप्शन नंबर कौन सा, बी। 23 नंबर देखिए कि चालक पदार्थ से, क्वेश्चन देखिए, चालक पदार्थ से बने असीमित आवेशित पतली चादर के सतह के निकट स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान होता है। ध्यान से देखिए, चालक पदार्थ के बने असीमित अनंत लंबाई के बोला, असीमित लंबाई के पतले चादर के सतह के निकट स्थित किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र का मान कितना होता है, ऑप्शन नंबर कौन सा, बी, सिग्मा बटे एप्सिलॉन। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 24 नंबर हम आपको पहचानने का ट्रिक भी बताए थे। यदि समरूप विद्युतीय क्षेत्र एक्स बोला है तो समविभावी तल करने होगा जौना 3 गो अच्छे एक्स वाई जेड, और विद्युतीय क्षेत्र एक्स पर दिया है तो समविभावी तल एक्स को छोड़कर वाई जेड तल में, कौन तल में, वाई जेड बोला ना, एक्स दले है तो वाई जेड, ठीक है, वाई जेड तल में। निम्न में कौन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, कौन होगा, न्यूटन कूलॉम इनवर्स। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो हम लोग भारतीय भवन बुक में जितना ऑब्जेक्टिव बुक में दिया है हम लोग पहला सीरीज में उसको समाप्त करेंगे। उसमें पहला टॉपिक हम लोग लेकर आए, डेली हम लोग कितना 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, और ऐसे करते करते टोटल आपको जितना बुक में ऑब्जेक्टिव भारतीय भवन बुक में सारा कंप्लीट करेंगे। जब सारा हो जाएगा तो फिर एक अलग से चैप्टर बाय चैप्टर का एक अलग से ऑब्जेक्टिव का वीडियो हम लोग लाएंगे। धन्यवाद। हेलो,